हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। इस क्लास में हम लोग आपके चैप्टर 4 मैट्रिसेस के ट्रांसपोज मैट्रिक्स पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है ये हमारे एनी गिवन मैट्रिक्स के रो एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करके फॉर्म की गई मैट्रिक्स होती है। यहाँ पे देखिए, अगर हम एक एग्जांपल कंसीडर करें कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, तो हम मैट्रिक्स ए के रोज को कॉलम्स में एंड कॉलम्स को हम रो में इंटरचेंज करें तो इसके हेल्प से हमारी एक न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होती है। तो ये जो हमारी न्यू मैट्रिक्स जो फॉर्म हो रही है बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, यही हो जाएगी हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। अब इसके लिए देखिए एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमारी कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं -1 -2 3 1 2 5 3 4 5। राइट, ये देखिए हमारी एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ए गिवन है। तो इसका देखिए अगर हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट करें जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं a टू द पावर t और a कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम लोग रीड करते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ a। ओके ना, तो इसके देखिए जो हमारे रो एंड कॉलम्स होंगे अब वो कुछ इस तरह से होंगे। ये जो हमारी मैट्रिक्स a है इसके रो हमारे कॉलम्स हो जाएंगे। ओके ना, और जो कॉलम से हमारे वो रो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी फर्स्ट रो है इसको हम कॉलम के फॉर्म में राइट करेंगे तो हमारे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हो जाएंगे -1 -2 एंड 3। राइट, और देखिए जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम हो जाएगी तो इसके एलिमेंट हो जाएंगे हमारे 1 2 5। राइट, और जो हमारी थर्ड रो है अब ये थर्ड कॉलम हो जाएगा तो इसके एलिमेंट हो जाएंगे हमारे 3 4 एंड 5। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो मैट्रिक्स है हमारी जो ऑब्टेन हुई बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो होप्सो की आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके ना, यहाँ पे आपको बस क्या करना है कि कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो उसके रो एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना है और उसके हेल्प से जो हमारी न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होगी वही हमारी कहलाएगी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब इसको हम बाय डेफिनेशन भी राइट कर लेते हैं और इसके एग्जाम्पल भी हम राइट कर लेंगे। ओके ना, तो होप्सो आप ये समझ गए होंगे। चलिए अब इसके हम डेफिनेशन को यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा a matrix obtained by, यहाँ पे आप फॉर्म्ड भी राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग रो एंड columns of a given matrix, इसको हम यहाँ पे कह लेते हैं A। ठीक है ना, is called ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। यहाँ पे हमने सही ए कह लिया है तो आप कह सकते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके ना, मैट्रिक्स ए, और इसको हम जैसे डिनोट करते हैं वो भी हम राइट कर लेंगे एंड इट इज डिनोटेड एज ए टू द पावर टी और ए कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम लोग राइट करते हैं ए ट्रांसपोज। ओके ना, अब ये हो गया। अब इसका हम यहाँ पे एग्जांपल राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारी एक मैट्रिक्स ए हो जाती है जिसके एलिमेंट है हमारे 1 3 5 2 4 6 4 6 8। राइट, ये देखिए हमारी मैट्रिक्स ए है तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देन ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ये देखिए हो जाएगा हमारा, इसके एलिमेंट हो जाएंगे हमारे 1 3 5, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 4 6 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 6 8। राइट, तो यहाँ पे देखिए यही हो जाएगा हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। ठीक है, होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने डेफिनेशन भी यहाँ पे राइट कर लिया और इसके हमने एग्जाम्पल भी राइट कर लिए और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं ये भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। ओके ना, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट जो डेफिनेशन का पार्ट था, एग्जाम्पल भी हमने राइट कर लिया। अब इसके देखिए जो हमारे प्रॉपर्टी के पार्ट है अब उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो चलिए हम प्रॉपर्टी के पार्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट देखिए हो जाता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इफ एनी मैट्रिक्स ए, देन यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। मतलब कि हमारी जो मैट्रिक्स ए है इसके ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा हमारा वो गिवन मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। एंड हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स हमारा देखिए माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए का जो कॉम्प्लीमेंट या ट्रांसपोज है ये जो हमारी वैल्यू होगी वो माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगी। ओके ना, ये देखिए हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। सेकेंड हम राइट करते हैं इफ ए एंड बी आर टू matrices of same order then यहाँ पे देखिए जो हमारा a प्लस बी ट्रांसपोज की जो वैल्यू होगी ये इक्वल होगी a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज की, एंड a माइनस b ट्रांसपोज की जो वैल्यू होगी ये इक्वल होगी a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज की। ओके ना, ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। चलिए अब हम थर्ड प्रॉपर्टी को राइट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे इफ ए इज ऑफ ऑर्डर m बाई p एंड b इज अनदर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर p बाई n, देन हम यहाँ पे देखिए बोथ मैट्रिक्सेस के ऑर्डर इसलिए राइट करे हैं, इसके हेल्प से हम ये शो करना चाहते हैं कि जो हमारे मैट्रिक्स ए एंड बी है इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स ए है इसके नंबर ऑफ कॉलम है हमारे p और मैट्रिक्स बी जो है इसके नंबर ऑफ रोज है p। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा ए बी प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए जो हमारा ए बी कॉम्प्लीमेंट या ए बी ट्रांसपोज की जो वैल्यू होगी ये इक्वल हो जाएगी हमारी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की। ठीक है ना, ये हमारी देखिए थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। अब हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसको राइट कर लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए हो जाएगी हमारी इफ ए इज एनी मैट्रिक्स एंड के बी एनी स्केलर देन। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ट्रांसपोज ऑफ के ए, इसकी जो वैल्यू होगी हमारी k इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये देखिए हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई और यही देखिए हमारी 4 प्रॉपर्टीज हैं जिनको यूज करके हम जो ट्रांसपोज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। इसके जो हमारे प्रॉपर्टीज थे उसको भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब इस पे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा एक्सरसाइज है 4E, इसका हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारा स्टेटमेंट है फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे देखिए हमारा ब्लैंक स्पेस इस तरह से गिवन है। ठीक है ना, यहीं पे हमें ब्लैंक स्पेस में वैल्यूज राइट करनी है। तो हम यहाँ पे देखिए अब रीड करते हैं। कह रहे हैं कि द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 5 - 7 2 and 8 इज। तो यहाँ पे देखिए इसका हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स राइट करना है। तो इसका देखिए जो हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा इसके हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे 5 - 7 2 and 8। यहाँ पे देखिए जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है इसके रो एंड कॉलम्स को हमें इंटरचेंज कर लेना है। तो जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा, हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड के लिए देखिए हम राइट कर लेंगे इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा मिल जाएगा, यहाँ पे इसके एलिमेंट हो जाएंगे -1 5 6, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 5 6 एंड ABC। राइट, यही देखिए हो जाएगा हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। अब इसका देखिए थर्ड पार्ट कह रहा है कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 5 7 - 2 1, B is another matrix having element 2 4 - 1 and 3, then 2a - b complement is। तो यहाँ पे देखिए मैं फर्स्टली 2a - b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना होगा। तो चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए 2a - b इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2
और मैट्रिक्स ए में हमारे एलिमेंट है 5 7 -2 एंड 1, ये वैल्यू है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस मैट्रिक्स बी, तो इसके एलिमेंट है देखिए 2 4 -1 एंड 3, ये वैल्यू है। अब यहाँ पे देखिए 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे एलिमेंट हो जाएगा 10, दिस इज 14, दिस इज -4, दिस इज 2, राइट, ये वैल्यू हो गई। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस, जिसके एलिमेंट है 2 4 -1 एंड 3, ये वैल्यू है। अब इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं और डायरेक्टली हम 2a - b कम्प्लीमेंट की वैल्यू राइट कर लेंगे, ओके ना। तो चलिए अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, राइट। अब देखिए 10 है, -2 हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 8। ये देखिए 14 है और ये -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 10। ये -4 है और ये देखिए माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो -4 + 1 दैट इज -3, राइट। और ये 2 है और यहाँ पे -3, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -1। तो यहाँ पे देखिए हमारा 2a - b का ये वैल्यू मिल गया, ये मैट्रिक्स। अब इसका हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स राइट करना है, तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा डायरेक्टली हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एलिमेंट हो जाएगा हमारा 8 10, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1, ओके ना। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा 2a - b कम्प्लीमेंट की वैल्यू, ओके। तो ये भी हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए आपको 2a - b की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे फाइंड आउट करके इसको आपको शो कर लिया। और इसके हेल्प से अब हम 2a - b कम्प्लीमेंट की वैल्यू राइट कर लेंगे, जो हमारे यहाँ पे मैट्रिक्स मिलेगी, इसके हम रो एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर लेंगे, तो हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाएगी ऑफ 2a - b की, ठीक है। तो इसका थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन फर्स्ट के ऑल पार्ट कंप्लीट हो गए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 7 -3 2 5 1 4 एंड बी इज अनदर मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट -1 2 6 5 3 1, देन फाइंड बी कम्प्लीमेंट माइनस ए कम्प्लीमेंट। चलिए इसका भी सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हमारा जो मैट्रिक्स ए है इसकी वैल्यू राइट कर लेते हैं। इसमें एलिमेंट है 7 -3 2 5 1, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स ए। और मैट्रिक्स बी में हमारे एलिमेंट्स है -1 2 6 5 3 1, ये हो गया। अब चलिए यहाँ से हम ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अब यहाँ से देखिए जो हमारी फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगी, इसके एलिमेंट हो जाएंगे हमारे 7 -3 एंड 2, और सेकेंड रो जो है इसमें हमारे एलिमेंट्स है 5 1 एंड 4। ये देखिए हमारा ए कम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ से हम बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज बी ट्रांसपोज, ओके। तो इसका देखिए जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये हो जाएंगे अब हमारे -1 2 6 और ये हो जाएंगे हमारे 5 3 1, राइट, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं देन बी कम्प्लीमेंट माइनस ए कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बी कम्प्लीमेंट है इसके एलिमेंट है -1 2 6 5 3 1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज, जिसके एलिमेंट्स हैं 7 -3 2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 1 एंड 4। चलिए अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वैल्यू। यहाँ देखिए -1 है और ये -7 हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी -8। ये देखिए 5 है और ये -5, तो यहाँ पे एलिमेंट हो जाएगा हमारा 0। ये 2 है और ये देखिए माइनस माइनस +3 हो जाएगा, तो +3 + 2 ये हो जाएगा हमारा 5। ये 3 है और ये -1, तो यहाँ पे एलिमेंट हो जाएगा हमारा 2। ये 6 है, ये -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 4। ये 1 है और ये -4, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -3, ठीक है। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा बी कम्प्लीमेंट माइनस ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू, ओके ना। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट ए बी 2 5 3 -7, देन फाइंड 3a कम्प्लीमेंट। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स ए है इसके एलिमेंट्स को राइट कर लेंगे। एलिमेंट है हमारे ए बी 2 5 3 -7, ओके ना। ये हमारी मैट्रिक्स ए है, इसके हेल्प से अब हम 3a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3a 3b, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारा -21। ये 3a की वैल्यू मिल गई हमारी। अब यहाँ से हम राइट कर लेंगे
देन 3a कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखिए जो मैट्रिक्स है इसके हम रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 3a 3b 3, राइट, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 6 15, राइट, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 -20, ओके ना, यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। दैट मीन्स 3a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू, या आप ये कहें कि 3a ट्रांसपोज की वैल्यू। ओके, थर्ड भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 2 -1 4 5 3 1, बी इज अनदर मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4 -5 and 6, देन फाइंड ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट या ए प्लस बी ट्रांसपोज। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक्स ए है इसके एलिमेंट को राइट कर लेंगे, ये देखिए हो जाएगा 2 -1 and 4, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 3 1, एंड मैट्रिक्स बी में जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये हैं हमारे 1 2 3 4 -5 and 6, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हमें a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए तो मैट्रिक्स ए को राइट करते हैं, एलिमेंट हो जाएगा 2 -1 and 4, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 3 1, एंड प्लस हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स बी जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 -5 and 6। चलिए इसको हम यहीं पे ऐड कर लेंगे। देखिए 2 में 1 ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3, -1 में 2 ऐड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 1, 4 में 3 ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 7, 5 में 4 ऐड करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी 9, 3 में -5 ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -2, एंड 1 में 6 ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 7। ये देखिए हमारा a प्लस बी की वैल्यू मिल गई। अब इसके हम ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा देन a प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे 3 1 7 9 -2 एंड 7, ओके ना, यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। नेक्स्ट देखिए हमारा फिफ्थ, इफ ए कॉम्प्लीमेंट इज हैविंग एलिमेंट्स -2 3 1 2 and B is a matrix having element -1 0 1 and 2, then find A plus 2B ट्रांसपोज। यहाँ पे देखिए हमें A ट्रांसपोज की वैल्यू गिवन है, फर्स्टली हमें A फाइंड आउट कर लेना होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ पे गिवन जो हमारा इसको राइट कर लेंगे, हमारा A ट्रांसपोज का वैल्यू है जिसमें हमारा मैट्रिक्स है, एलिमेंट है हमारे -2 3 1 2, एंड मैट्रिक्स बी जो हमारा है इसमें एलिमेंट है -1 0 1 एंड 2, ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे देखिए नाउ कर लेते हैं मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू। अब देखिए जो हमारी मैट्रिक्स ए होगी ये हमारे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हम राइट करेंगे तो हो जाएगा हमारा -2 3 1 एंड 2, ये देखिए हमारी मैट्रिक्स ए मिल गई। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे नाउ ए प्लस 2b इक्वल्स टू। यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स ए है इसके एलिमेंट है -2 1 3 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा +2, और मैट्रिक्स बी है जिसमें एलिमेंट है -1 0 1 एंड 2, ये वैल्यू है। चलिए अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2 1 3 2, राइट, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एलिमेंट हो जाएगा -2 0 2 एंड, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए -2 एंड -2 हो जाएगा हमारा -4, राइट, 1 एंड +0 1 हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा हमारा 5, 2 + 4 हो जाएगा हमारा 6, ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाती है a प्लस 2b की। अब इसका हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन a प्लस 2b ट्रांसपोज, इसका देखिए अब हमारा वैल्यू हो जाएगा -4 1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6, राइट ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर। फिफ्थ भी कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब।
चलिए देखिए 6 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 1 4 2 2 5 3 3 माइनस 1 एंड 0 देन फाइंड ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैट्रिक्स ए है हमारा जिसका एलिमेंट्स हमें गिवन है 1 4 2 2 5 3 3 माइनस 1 एंड 0। ये मैट्रिक्स हो गया हमारा। तो यहाँ से देखिए हमारा देन ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा इसके देखिए अब हमारे एलिमेंट हो जाएंगे 1 4 2 2 5 3 एंड 3 माइनस 1 एंड 0। ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट मिल गया। अब बोथ का हमें सम करना है। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे नाउ ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, देखिए हमारा जो मैट्रिक्स ए है इसके एलिमेंट है 1 4 2 2 5 3 3 माइनस 1 0 एंड प्लस हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 एंड 0। चलिए अब इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, 2 प्लस 4 हो जाएगा 6, 5 प्लस 5 हो जाएगा 10 एंड 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, 3 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 5, माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा 2 एंड 0 प्लस 0 हो जाएगा 0। यही देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस ए ट्रांसपोज। ओके ना, 6 का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पार्ट कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए कह रहे हैं कि फॉर मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट -3 6 0 4 -5 8 0 -7 -2 फाइंड हाफ ऑफ ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स ए जो है इसको राइट कर लेंगे। इसमें एलिमेंट्स है हमारे -3 6 0 4 -5 8 0 -7 -2। ये मैट्रिक्स ए हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, तो इसके देखिए अब हमारे एलिमेंट हो जाएंगे -3 6 0 4 -5 8 0 -7 -2। ओके ना, ये देखिए हमारा ए ट्रांसपोज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे नाउ ए माइनस ए ट्रांसपोज। यहाँ पे देखिए हमारी जो मैट्रिक्स ए है इसके एलिमेंट है -3 6 0 4 -5 8 0 -7 -2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस ए ट्रांसपोज। इसके एलिमेंट्स है हमारे -3 4 0 6 -5 8 0, सॉरी मिस्टेक हो गया ये, ठीक है ना, 6 -5 -7 0 8 -2। ये हमारी वैल्यू है। चलिए अब इनके डिफरेंस की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए -3 और ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा +3, ये एंट्री हो जाएगी हमारी 0। 6 -4 ये हो जाएगा 2, 0 -0 0 हो गया 4 और ये देखिए -6 हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -2, -5 और ये +5 तो ये वैल्यू हो गई 0। यहाँ देखिए ये माइनस माइनस हो जाएगा +7 +8 वैल्यू हो जाएगी 15, ये 0 है -0 वैल्यू हो जाएगी 0, -7 और ये हो जाएगा हमारा -8 तो वैल्यू हो जाएगी -15 और ये -2 और ये +2 यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ओके ना, तो ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी ए माइनस ए ट्रांसपोज की। अब इसका देखिए हमें हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके ना, तो इसको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको हम डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा नाउ हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट है 0 2 0 -2 0 15 0 -15 एंड 0। ये हमारा है। अब चाहे तो इसको 2 से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, जिस फॉर्म में आपको आंसर गिवन होगा राइट कर लीजिए। हम चेक कर लेते हैं किस फॉर्म में आपको वैल्यू गिवन है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। ओके ना, तो इसी तरह से ये वैल्यू आपको दिए हुए हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। राइट,
कंप्लीट हो गया, ये भी हमारा नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा कह रहा है कि फाइंड हाफ ऑफ ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट वर मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी एंड 0। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है। ओके ना, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। चलिए यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स ए है इसको राइट कर लेंगे। इसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी एंड ये हमारा मैट्रिक्स ए हो गया। अब यहाँ पे हम ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज में देखिए हमारे एलिमेंट हो जाएंगे 0 ए बी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए 0 एंड सी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया, एंड थर्ड रो हमारा थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा जिसके एलिमेंट है माइनस बी माइनस सी एंड 0। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब हम यहाँ पे a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। डायरेक्टली हम हाफ भी कर लेते हैं, ओके ना, ज़्यादा सही रहेगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 एंड दिस मच ब्रैकेट ओवर, यहाँ पे हमारी जो मैट्रिक्स ए है इसके देखिए हमारे एलिमेंट हो जाएंगे 0 ए बी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस ए ट्रांसपोज, इसमें एलिमेंट है 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी एंड 0। राइट, अब ऐड कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1/2 मैट्रिक्स 0 प्लस 0 0 हो जाएगा ए माइनस ए 0 बी माइनस बी 0 माइनस ए प्लस ए 0 हो जाएगा 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, सी माइनस सी 0 हो जाएगा माइनस बी एंड प्लस बी 0 हो जाएगा, माइनस सी एंड प्लस सी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 हमारा 0 हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे एक जीरो मैट्रिक्स हो गई, और जीरो मैट्रिक्स के हम आल एलिमेंट को यहाँ पे देखिए हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वैल्यू हमारी 0 ही मिलेगी। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे हमारी ये जो मैट्रिक्स है ये हमारा देखिए नल मैट्रिक्स ही मिलेगी। ओके ना, तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू होगी दिस मच हो जाएगी। दैट मीन्स ये हमारा हाफ ऑफ ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मिल गई। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, अब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब इसके लिए अब हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा हाफ ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सारी वैल्यू हमारी सेम ही रहेगी, बस ये जो हमारा प्लस है ये माइनस हो जाएगा। ओके ना, तो इसको अब हम यहाँ पे माइनस रिप्रेजेंट कर लेते हैं और उसके बाद हम इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिलीट हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1/2 एंड मैट्रिक्स, ये देखिए 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा प्लस ए है और इस माइनस को माइनस ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे 2a। इस माइनस को माइनस बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी एंड प्लस बी, ये देखिए 2b हो जाएगा। राइट, यहाँ पे देखिए माइनस ए है और इसको माइनस को ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस ए हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -2a। 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, सी है और ये प्लस सी हो जाएगा, तो यहाँ पे 2c हो जाएगा, माइनस बी एंड माइनस बी, ये देखिए हमारा -2b हो जाएगा, और ये माइनस सी और ये भी माइनस सी, यहाँ पे हमारा -2c हो जाएगा, और ये एलिमेंट हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए 2 से हम ईच एलिमेंट को डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए जो हमारी मैट्रिक्स है ये इक्वल हो जाएगी 0 ए बी माइनस ए 0 सी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस बी माइनस सी एंड 0। ओके ना, तो यही देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट की। राइट ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट था उसका ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट हो गया कंप्लीट। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ बी इज अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 1 3 -2 and 5 and C is another matrix having element -2 5 3 and 4 then find BC complement। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमें BC complement की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो फर्स्टली हमें BC फाइंड आउट कर लेना होगा। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स B जिसके एलिमेंट है 1 3 -2
ये हो गया। एंड मैट्रिक्स सी जो हमारा है इसके एलिमेंट है -2, 5, 3 एंड 4। अब हम फाइंड आउट करते हैं नाउ बी सी। बी सी के लिए हमारी मैट्रिक्स बी जो है जिसके एलिमेंट है 1, 3, -2 एंड 5 एंड मैट्रिक्स सी हो जाएगा जिसके एलिमेंट है -2, 5, 3, 4। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने आपको देखिए मल्टीप्लिकेशन का सिस्टम बताया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू -2, 3 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू +9। सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एंड 3 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 12। राइट। अब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं, -2 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी +4, 5 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी +15, -2 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 एंड 5 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू +20। ओके ना। तो यहाँ से देखिए अब जो हमारा बी सी मैट्रिक्स है इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा 7 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा हमारा 19 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 10। बी सी मिल गया। अब इसके हम कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से हो जाएगा हमारा नाउ बी सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, तो ये जो हमारे मैट्रिक्स होगी जिसके एलिमेंट हो जाएंगे 7, 17, 19 एंड 10। ओके ना, यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। राइट ना। तो यहाँ पे भी हमने देखिए बी सी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 1, 2, 0, 3, -1, 4 देन फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट ए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। यहाँ पे हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट है हमारे 1, 2, 0, 3, -1। ये हो गया हमारा। यहाँ पे अब हम ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एलिमेंट हो जाएगा हमारा 1, 2, 0, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, -1 एंड हमने ए एंड ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। अब फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज। तो हमारा जो मैट्रिक्स ए है इसमें एलिमेंट है 1, 2, 0, यहाँ पे हो जाएगा 3, -1 एंड 4। ये हो गया। और मैट्रिक्स ए कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट है 1, 3, 2, -1, 0 एंड ये हो गया। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। चलिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 1, 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 4, 0 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0, 1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 3, 2 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, 0 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 0। चलिए 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, -1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, 4 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 0, 3 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9, -1 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे +1, 4 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे +60। ये वैल्यू हो गई। सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 5, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे भी हो जाएगा 1 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 26। ओके ना। तो ये देखिए हो जाता है हमारा ए ट्रांसपोज की वैल्यू। ओके ना। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए। अब इसके हम सेकेंड पार्ट को यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज ए। ओके ना। इसको डिलीट कर लेते हैं हम यहाँ से। अब देखिए जो हमारा ए ट्रांसपोज है इसके एलिमेंट है 1, 3, 2, -1, 0 एंड ये हो गया। और यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स ए हो जाएगी जिसमें हमारे एलिमेंट है 1, 2, 0, 3, -1 एंड 4। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से अब ये डिलीट हो जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9, 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -3, 1 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू हो जाएगी 12। राइट। ये हो गया। अब देखिए 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, -1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे -3, 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 4, -1 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे +1, 2 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे -4,
0 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 12, 0 2 में मल्टीप्लाई होगा 0, 4 हमारा -1 में मल्टीप्लाई होगा -4, 0 0 मल्टीप्लाई होगा 0 एंड 4 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 16, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो ये देखिए 9 + 1 हो जाएगा हमारा 10, 2 - 3 हो जाएगा -1, 12 + 0 हो जाएगा 12, राइट। 2 - 3 हो जाएगा हमारा -1, 4 + 1 हो जाएगा हमारा 5, -4 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। ये हो जाएगा हमारा 12, यहाँ पे हो जाएगा -4 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 16। यही देखिए हो जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर, दैट इज ए ट्रांसपोज ए की वैल्यू। ओके ना। तो ये देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 था, इसके बोथ पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 1 -2 1 0 एंड बी इज अनदर मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट -1 2 -1 and 1 देन फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड ए बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स ए है इसमें एलिमेंट है 1 -2 1 0 एंड मैट्रिक्स बी में हमारे एलिमेंट्स हैं -1 2 -1 1, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमें ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना होगा। तो यहाँ से देखिए हमारा ए कॉम्प्लीमेंट जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 -2 1 0 एंड बी कॉम्प्लीमेंट की जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगा हमारा -1 2 -1 1, राइट। हमने यहाँ पे ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज बी। अब देखिए ए ट्रांसपोज की हमारी यहाँ पे वैल्यू है 1 1 -2 0 एंड मैट्रिक्स बी की वैल्यू यहाँ पे जिसके एलिमेंट है -1 2 -1 1। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। देखिए 1 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी -1, 1 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी -1। ये हो गया। 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे +1, -2 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगी 2 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0, -2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -4 एंड 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0। ओके तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -2, यहाँ पे हो जाएगा 3, दिस इज 2 एंड -4। ओके ना। तो ये देखिए हमारी वैल्यू हो गई ए ट्रांसपोज बी की वैल्यू। सेकेंड को हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड है हमारा ए बी ट्रांसपोज। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स ए है दिस मच है जिसके एलिमेंट है 1 -2 1 0 एंड बी ट्रांसपोज है जो इसके हमारे एलिमेंट है -1 -1 2 1। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 1 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू -1, -2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू -4, 1 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1, -2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, 1 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको तो हमें आंसर मिल जाएगा -5 -3 -1 -1। ओके ना। तो ये देखिए हमारा वैल्यू हो गया ए बी ट्रांसपोज का। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था इसके बोथ पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए, 9 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम इस क्लास के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन होगा, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको कह रहे हैं कि वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। यहाँ पे देखिए हमें 3 पार्ट्स गिवन है। चलिए 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा, ओके ना। तो इसमें हमें देखिए ए बी की वैल्यू फर्स्टली फाइंड आउट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे हम मैट्रिक्स ए एंड बी को नहीं राइट करते हैं, डायरेक्टली हम ए बी की वैल्यू राइट करेंगे। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स ए एंड बी को राइट कर लेंगे। तो मैट्रिक्स ए में देखिए हमारे एलिमेंट्स हैं 3 1 3 1 एंड -2 एंड मैट्रिक्स बी में हमारे एलिमेंट्स हैं 1 -5 एंड 7। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में। तो देखिए 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 को -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -15,
3 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 21, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को -5 में मल्टीप्लाई करेंगे -5, 1 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 7, -2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, ओके ना, -2, -2 को -5 में मल्टीप्लाई करेंगे +10, -2 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -40। ओके, तो ये देखिए हमारा ए बी का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे हम ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए जो हमारी मैट्रिक्स होगी इसके एलिमेंट हो जाएंगे 3, -15, 21, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, -5 एंड 7, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2, 10 एंड -40। ओके ना, ये देखिए हमारी वैल्यू हो गई ए बी ट्रांसपोज की। अब हमें यहाँ पे देखिए बी ट्रांसपोज है इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये तो हमारी वैल्यू रहेगी। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं नाउ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम ए एंड बी के ट्रांसपोज फर्स्टली कर लेंगे एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो देखिए जो हमारा बी ट्रांसपोज होगा इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगा 1, -5 एंड 7। ओके ना, यही देखिए हमारा बी ट्रांसपोज होगा, और ए ट्रांसपोज जो होगा हमारा इसके एलिमेंट हो जाएंगे हमारे 3, 1 एंड -2। ओके ना, यही देखिए हमारी वैल्यू होगी मैट्रिसेस के, मतलब बी कम्प्लीमेंट एंड ए कम्प्लीमेंट की। अब चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखिए 1 जो हमारा है 3 में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, 1 हमारा 1 में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू हो जाएगी 1, 1 हमारा -2 में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू हो जाएगी -2। राइट, फर्स्ट रो का देखिए हमारे ऑल कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा -15, -5 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। अब देखिए -5 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 10। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए 7 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21, 7 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 7, और 7 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -14। तो इसकी देखिए इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ गई, तो यहाँ पे हम इसको राइट कर लेंगे, देयरफॉर ए बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, ये इक्वल हो गया, और इसको हम राइट कर लेंगे वेरीफाइड। ओके ना, तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारा वेरीफाई हो गया, राइट ना, नोट कर लीजिए। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है उसको भी हम सॉल्व करते हैं। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए ये हमारा डिलीट हो गया। अब इसके हम सेकेंड पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड पार्ट देखिए हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए बी इक्वल हमारा मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट है 2, 3, 0, 1, और मैट्रिक्स बी है जिसमें एलिमेंट है हमारे 3, 4, 2, 1। राइट, ये हो गया। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 6, 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 6, 2 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, 3 1 में मल्टीप्लाई होगा +3, 0 3 में मल्टीप्लाई 0, 1 2 में मल्टीप्लाई +2, 0 4 में मल्टीप्लाई 0, 1 1 में मल्टीप्लाई +1। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू मिलेगी राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 12, दिस इज 11, दिस इज 2, दिस इज 1। ये देखिए हमारा ए बी का वैल्यू मिल गया। अब हम यहाँ पे ए बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा ए बी कॉम्प्लीमेंट का जो वैल्यू है अभी हो जाएगा 12, 11, 2, 1। ओके ना, ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी ए बी कॉम्प्लीमेंट का। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे नाउ बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए जो हमारा बी कॉम्प्लीमेंट मैट्रिक्स होगा उसके हमारे एलिमेंट हो जाएंगे 3, 4, 2, 1। राइट ना, यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स बी थी इसके रो एंड कॉलम्स को हमने इंटरचेंज कर लिया यहाँ पे, ये हो गया। और मैट्रिक्स ए है इसका देखिए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके एलिमेंट हो जाएंगे हमारे 2, 3, 0 एंड 1, ये वैल्यू होगी। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे +6, 3 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, एंड 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू हो जाएगी हमारी +2। राइट, 4 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो
+3। 4 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू +1। ऐड कर लीजिए, आपके जो वैल्यू है इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 12, दिस इज 2, दिस इज 11 एंड दिस इज 1। तो यहाँ पे देखिए हमारा बी कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट की जो वैल्यू है वो ए बी कम्प्लीमेंट के इक्वल हो गई। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए अब हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये भी हो गया हमारा वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट भी वेरीफाइड, फर्स्ट तो ऑलरेडी हम लोग कर ही चुके हैं। चलिए अब इसके हम थर्ड पार्ट को वेरीफाई करते हैं। ओके ना। तो होप्स आप इसे नोट कर चुके होंगे। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए डिलीट हो गया हमारा। अब इसके हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें ए बी फाइंड आउट करना होगा। ए बी के लिए देखिए जो हमारी मैट्रिसेस है राइट कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए में एलिमेंट है -1 3 0 -7 2 8। ये मैट्रिक्स ए हो गया। और मैट्रिक्स बी में जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये देखिए हमारे हैं -5 0 0 3 1 -8। राइट, मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको हम। देखिए -1 को -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी +5। 3 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 0, -1 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे +5, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे +0। ये हो गया। सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं। -7 को -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू देखी जाएगी हमारी 35। 2 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एंड 8 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +8। यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एंड 8 को -8 में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके ना। तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -64। ओके, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं ए बी की वैल्यू। ए बी की देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी 5 9। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 43 और ये जो हमारी वैल्यू है हो जाएगी -58। ओके ना। यही देखिए हमारा ए बी का वैल्यू हो गया। तो अब यहाँ पे हम ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू राइट कर लें। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 5 9 43 -58। राइट, ये देखिए हमारा ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे नाउ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब देखिए जो हमारा बी ट्रांसपोज होगा इसके जो हमारे वैल्यू होंगे अब ये देखिए हो जाएंगे हमारे -5 0 0 3 1 -8। ये देखिए हमारा बी कम्प्लीमेंट हो जाएगा और ए कम्प्लीमेंट की जो हमारी वैल्यू है अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 3 0 -7 2 एंड 8। ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। राइट, -5 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एंड 1 को भी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये -5 वैल्यू आ रही थी क्या, हमने मिस्टेक करा है इसको। ओके ना। यहाँ पे ये वैल्यू हमारी -5 आ रही है, ये मिस्टेक हुआ है हमारा, चेक कर लीजिएगा आप लोग। ओके ना, बिकॉज ये वैल्यू हमारी -5 मिलेगी, हमने यहाँ पे +5 मेंशन करा है। ठीक है, ये वैल्यू हमारी माइनस होनी चाहिए। ओके ना, देख लीजिएगा ये वैल्यू हमारी -5 होनी चाहिए, हमसे कहीं माइनस साइन मिस हुआ है। ओके ना, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू हमारी -5 आएगी। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा, मिस है हमसे। अब देखिए -5 को हमने 1 में मल्टीप्लाई करा -5, 0 को मल्टीप्लाई करा 0 एंड 1 को 0 मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू 0। ये हो गया। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए -5 को -7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 35 और यहाँ पे हम 0 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +0 एंड 1 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा हमारा 8। ये वैल्यू हो गया। अब देखिए 0 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 और -8 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +0, 0 को -7 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 और -8 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -64। ये वैल्यू होगी। और इसको देखिए जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं
ओके ना। अब यहाँ पे देखिए हमारा बी कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट की जो वैल्यू होगी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे एलिमेंट मिलेंगे -5, 43, 9 एंड -50। राइट, तो यहाँ पे देखिए बोथ की वैल्यू हमारी सेम हो गई। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और ये रिजल्ट भी हो गया हमारा वेरीफाइड। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। बट उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।